हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्न माला 3.2 चलेगी उसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आज अपना 3.2 का क्या कौन सा क्वेश्चन चलेगा? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो समझो। सबसे पहले कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण यानी एक कोण दिया हुआ, प्रत्येक का मतलब इसमें एक कोण दिया हुआ, ना कि सारे कोणों की बात हो रही है, कि इसका प्रत्येक एक कोण अंदर का जो कोण है वो कितना डिग्री का है? 165 डिग्री का है। ठीक है, कितना डिग्री का है? 165 डिग्री का है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम किस प्रकार करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन का हम आंसर किस प्रकार करेंगे वो देखो। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीछे क्लास में, वो आपको याद हो कि किसी भी बहुभुज का हम जो किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। क्या है कि किसी समबाहुभुज समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण या आंतरिक कोण भी आप इसको बोल सकते हो, प्रत्येक आंतरिक कोण या अंतःकोण, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे याद कर लो। किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला है n-2 कोष्टक में बंद गुणा में 180 बट्टा के अंदर n यहाँ पे क्या है? भुजा है। अब जो प्रश्न में आपको जो चीज दी हुई है वो लिखो, और जो चीज नहीं दी हुई है इसका मतलब वो चीज ज्ञात करनी है। तो आपको देखो इसमें प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये जो फॉर्मूला है जिस चीज का वो आपको पहले से 165 दिया हुआ है। लेकिन n किसको प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पे भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन भुजा आपको क्या है इसमें प्रश्न में पूछ रखा है, यानी आपको यहाँ पे n का मान निकालना है। तो ये जो कि ये प्रत्येक आंतरिक कोण है ये आपको पहले से प्रश्न में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 165 डिग्री बराबर के अंदर n-2 कोष्टक बंद गुणा में 180 बटा में n। अब ये n भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, तो 165 n। ठीक है, ये भाग में था, इधर गया गुणा में, तो ये 165 n हो गया। 180 का अंदर गुणा करेंगे, n से गुणा किया तो 180 n, माइनस माइनस का चिन्ह है तो माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 360। अब देखो इस बात को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, ये बराबर के इधर ये संख्या है और बराबर के इधर ये संख्या है, तो मैं इस संख्या को इधर रखूं उठा के और ये 165 को बराबर के इधर रखूं तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस संख्या को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं? ये लाइन है, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं 180 n माइनस 360। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी और ये बराबर का चिन्ह और ये 165 है। क्या इसमें कोई चेंज किया? मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया है, इस बराबर की जो इधर की संख्या है उसको मैं इधर लिखा है और 165 को इधर लिखा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कोई चेंज नहीं हुआ इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब 180 n है, इसको मैं ऐसा का ऐसा लिखूंगा। ये प्लस का 165 n इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 165 का n। ध्यान देने वाली बात है, बस यहाँ पे ध्यान दे लोगे आराम से हो जाएगा। ये माइनस का 360 है, बराबर के इधर जाने पर प्लस का 360। ठीक है, 180 n में से 165 n घटाएंगे। 180 में से क्या घटाएंगे दोस्तों? 165। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो 15 बचा है। 15 n, 180 n में से 165 n माइनस करेंगे तो अपने पास 15 n बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? 15 n। ठीक है, 15 n बचेगा। तो 15 n बराबर 360, तो n बराबर 360 बट्टे में 15। ये 15 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर? भाग के अंदर। तो अब n यानी 15 का भाग देंगे 360 में। किसका भाग देंगे? 15 का भाग किस में देंगे दोस्तों? 360 में। तो 15 दूनी 30, कितना बचा? 6। यहाँ पे ये आ गया अपना 0। 15 चौके 60, 15 चौके कितना होगा? 60। शेषफल 0। कितनी बार भाग गया? 24 बार।
तो n की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 24। n की वैल्यू कितनी आ गई 24। और n जो अपना फॉर्मूले में किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। और आपको प्रश्न में क्या निकालनी थी, भुजाओं की संख्या निकालनी थी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अपनी भुजाओं की संख्या, इसमें क्या लिखेंगे, भुजाओं की संख्या आपको पूछी है तो हम ये लिखेंगे कि भुजाओं की संख्या 24 है। ठीक है। यदि कोई समबाहु भुज जिसका प्रत्येक अंदर का कोण, आंतरिक कोण, अंतः कोण 165 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 24। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। n की वैल्यू 24, n किसको प्रदर्शित कर रहा है, भुजा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके बाद में हम ये लाइन लिखेंगे। इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, दिल से अगर आपको ये समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को एक लाइक कर देना। और इसी प्रकार अन्य प्रश्न देखना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।